guys, welcome to my new vlog. हेलो गाइस, वेलकम इन माय ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट्स करके बताइएगा। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कन्नौज टू दिल्ली। तो अभी हम लोग एक हिडन रूट से जा रहे हैं, इससे आपका टोल बहुत कम पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कन्नौज टू इटावा, बरपना विधुना होते हुए, जिस पे कोई भी टोल नहीं है और रोड की कंडीशन बहुत ही सही है। बट कुछ ही दूर मतलब अबाउट 10 किलोमीटर्स ही थोड़ा खराब रोड था, उसके बाद मक्खन जैसा रोड है। तो मतलब एक्सप्रेस की भी फील आ रही है, आप देख सकते हो। अब से दिखाओ रोड थोड़ा सा। तो गाइस देख सकते हो आप, कितना ही प्यारा सुंदर सा नज़ारा और प्यारी सी रोड। एकदम हरे भरे खेतों के बीच से रोड जा रही है और यहाँ पे देखो, आप चारों तरफ देखोगे तो धान लगने की तैयारी हो रही है। ये चावल का एरिया बोला जाता है। तो इस चावल के एरिया में देखिए, आप देखो थोड़ा सा दिखाइए साइड में, यहाँ पे बहुत जगह धान लग चुकी है और धान की बेल्ट खड़ी हुई है और मतलब यही सब चल रहा है। यहाँ देखो भैंस ले जा रहे हैं लोग बेचने के लिए या खरीद करके जा रहे हैं। यहाँ पे ये गोलू मस्ती कर रहे हैं। गोलू हेलो। गोलू का भाई सो चुका है तो सारा अभी जो चीकू है वो उन्होंने अपना पूरे सीट का हम पूरा लोगों ने एक बेड बना रखा है पीछे का, तो मतलब बहुत कायदे से सोए हुए बच्चे। लगी हुई है, देखिए गाइस यहाँ पे कितनी धान लगी हुई है, कितनी ग्रीनरी है, कितना प्यारा मौसम है। मौसम गोलू भी रिपीट कर रहा है। गोलू कह रहा है मौसम। गोलू जहाँ भी पानी देख लेता है उसका उसे एक रहता है, मम्मी ये ठंडी ठंडी पानी देख रहे हो आप, ये ठंडी ठंडी पानी। अब वो लड़ रहा है, कह रहा नहीं ये ठंडी ठंडी पानी नहीं है। हाय गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा हेलो रहा गाइस, आपका ट्रैवल? आप लोग कैसे हो? तो आज हम दोबारा कन्नौज टू नोएडा का ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हम फिर से आपको दिखाएंगे रोड के किनारे कितना अच्छा माहौल हो रखा है। और अभी टाइम हो रखा है आपका 6:08। तो एकदम मौसम इतना मस्त है, सुहाना है, सनसेट हो रहा है और हम लोग रोड पे हैं। तो रोड के चारों तरफ की हरियाली है, मतलब इतना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। थोड़ा सा आपको भी हम दिखाएंगे ये खूबसूरत नज़ारा। कितना आप सामने का व्यू दिखाओ, ये देखिए, आप भी देख सकते हो कितना मस्त माहौल बना हुआ है। एकदम सनसेट हो रखा है, थोड़ी थोड़ी सी सूरज की लालिमा है। और आप सनसेट भी दिखाएं, सनसेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है रोड पे। अभी हम लोग हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो अभी आगरा ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रह गया है। तो भाई फिर हम लोग आगरा तक जाएंगे, देन फिर इसके बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेस होते हुए नोएडा जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, आप साइड में देखिए, आपने जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर कितना मस्त कर रखा है, एकदम ग्रीन सा लग रहा है। और ऊपर से देखिए सूरज की किरणें गिर रही हैं और कितना ही लाजवाब मतलब माहौल बना हुआ है। और ऑलमोस्ट अभी हम इतनी भीड़ नहीं है आगरा एक्सप्रेस पे, तो एक दो ही गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही है। तो मैं एक कोई देख रहा हूँ आगे कोई गाड़ी भी चलती है, तो उसके आस साथ में चलते हैं, जैसे कि 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो हम लोग ये देखिए आगे डिफेंडर भी निकली है, बट हम इसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम पंच तक ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उसको कहीं बुरा लग गया तो हम उसके साथ रेस नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी गाड़ी तो अभी देखिए गाइस, अभी सूरज हमने राइट साइड में था, अभी मैं थोड़ा चला तो सूरज लेफ्ट साइड में हो गया। ये है नेचर का मैजिक। तो यही सारा है। तो मेरे को भी लगा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो वही ट्रैवल करते करते बोर हो गया, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि किन किन लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे ट्रैवल किया है और यहाँ का साइड व्यू देखा है। आप साइड में देखिए एकदम हरा भरा, इधर ऐसे तोते बैठे हो बहुत सारे, और लेफ्ट राइट मतलब एकदम मतलब इतना गजब का, ऐसा लग रहा है कि हम किसी फॉरेन में आ गए हैं। मतलब एकदम नीट क्लीन रोड, एकदम प्लेन रोड है और कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं। और चारों तरफ दोनों तरफ ग्रीनरी है, आगे सनसेट हो रहा है।
और इसके बीच में हम जा रहे हैं। काश मेरे पास अगर ड्रोन होता तो आपको मैं ड्रोन के शॉट्स दिखाता। अगर इस वीडियो पे मेरे 20,000 व्यूज हो जाते हैं और लगभग 20,000 लाइक हो जाते हैं तो मैं ड्रोन खरीदूंगा गाइस, और मैं फिर ड्रोन के भी शॉट्स दिखाया करूंगा। ऑलमोस्ट मेरा ऐसे हाईवे पर आना जाना रहता है। हाँ, तो ये भी ड्रोन, चीकू भी बोल रहा है कि ड्रोन लेना चाहेगा, तो इसे भी वही की ड्रोन लेंगे और यही एक ड्रोन का पायलट बनेगा हमारा बच्चा चीकू। तो चीकू ड्रोन आएगा और हम लोग आपको दिखाएंगे क्या कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ है, आप देख लो कितना मस्त व्यू, खेत से थोड़ा थोड़ा धुआं उड़ रहा है। और मतलब अभी क्या है ना, यहाँ पे धान लगाने का चल रहा है। तो अभी जस्ट मक्का कटी हुई है, स्वीट कॉर्न के खेत थे, तो उसे मक्का बोलते हैं, वो काटी गई है और लोग खेत उसके लिए तैयार कर रहे हैं आपके धान के लिए। तो इस टाइम ये धान लगाने का सीजन आ गया है, तो जैसे ही और ज़्यादा बारिश होगी तो धान और ज़्यादा लगाई जाएगी। धान बहुत से लोगों को नहीं पता होगा धान क्या होती है। जो शहर के लोग हैं, जो शहर में ही पले बड़े हैं, शहर में ही पैदा हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 90% को नहीं पता धान किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बिरयानी बहुत खाई होगी, बिरयानी, वेज बिरयानी, और आपको मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, उसमें एक हीरो एलिमेंट होता है, वो होता है राइस। तो जो राइस होता है वो धान से ही निकलता है। मतलब जो खेतों में उगता है वो धान उगती है, और धान में जो बीज होते हैं ना उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, तो उसको हम लोग धान बोलते हैं। अब जब उस छिक्का लगाया जाता है तो वो बनता राइस। तो राइस कई टाइप के भी होते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया, व्हाइट राइस हो गया। तो ब्राउन राइस भी हमारे यहाँ होता है, और ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो यही है। तो यहाँ पे मतलब अभी चावल की मतलब चावल की बुआई नहीं बोल सकते हो, धान रोपी जाती है। धान बोई नहीं जाती है, खेत में पानी भरा जाता है, उसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है, उसके मिट्टी को मुलायम करा जाता है जिससे आसानी से धान को रोपा जाए। तो हमारी तक तो धान लगाई जा रही थी। अभी मैंने इस रोड के किनारे भी देखा है, स्टेट के किनारे, तो कुछ खेत इसीलिए तैयार किए गए हैं और मतलब उसमें पानी भरा हुआ है। तो पीछे जो दिख रहे थे अभी यहाँ, बट यहाँ पे कुछ खेतों की जुताई हो रखी है, तो वो चीज़ दिख रही है मेरे को। तो ये धान के लिए आप दिखाओ, इस सब साइड में देखो, थोड़ा ऊपर करके दिखाइएगा। ये देखो कुछ में धान लगा रखे हैं और कुछ में अभी खेत खाली पड़े हुए हैं, मतलब जुताई उताई कर दी है और ये चल रहा है। तो गाइस मतलब मैं जैसे सोचता हूँ, मतलब मैं सबसे पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, ठीक है। तो मैं बचपन में जाता था, जैसे गांव से स्कूल जाता था, मेरे माइंड में एक चीज़ चलती रहती। मैं अपनी ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, जो मैं सोचता था कि बचपन में जाता था। तो गाइस मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाता नहीं है, स्टोरी नहीं है, एक रियल चीज़ है। जैसे कि मैं छोटा था तो मैं गांव में रहता था, और जो मेरी पापा की फैमिली थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, उसमें लगभग 25 लोग थे और लगभग 5 परिवार रहते थे। साथ में चाचा का हो गया, बुआ का हो गया, तो टोटल मिला के 20 या 25 के आसपास लोग थे। तो उस टाइम पे बुआ का लड़का, मैं और दूसरी बुआ का लड़का, तो 4-5 लोग स्कूल जाते थे। उसकी फीस का पेमेंट मेरे पापा ही करते थे। तो क्या था कि मेरा जो स्कूल था वो शहर में था, और मेरा गांव शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब हम बचपन में आते थे स्कूल, तो रोड पे मतलब हम देखते थे कि कुछ मतलब पैसे वाले लोग हैं जिनके बच्चे हैं, वो छोटी साइकिल चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं देखता था, मन ही मन सोचता था। जब हम लोग वापस आते थे ना, तो क्या होता था, गांव में रोड के दोनों तरफ पतवार रहती थी, पतवार हो गई, झाड़ियाँ हो गई। तो मैं ये सोचता था, हे भगवान, हे गणेश भगवान, हे बजरंगबली भगवान, इस कूड़े के नीचे पड़ी हुई साइकिल मिल जाए, इस खाई में पड़ी हुई साइकिल मिल जाए। तो मतलब मन में ऐसी चीज़ मतलब गूंजती रहती थी। हर बार मैं यही सोचता था, और कभी कभी मैं जहाँ कूड़ा का पड़ा होता था ना, मैं हटा के भी देखता था, कहीं यहाँ 3 दिन साइकिल छुपा रखी होगी, किसी ने ये यहाँ कर रखा हो। तो बहुत सोचता रहा, नहीं मिली साइकिल। तो मैं 6th क्लास में गया, तो मेरा एडमिशन मतलब एक स्कूल था RSS का, वहाँ पे टेस्ट देके ही एडमिशन होते थे। तो वो कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर था हमारे यहाँ का।
तो उस टाइम पे टॉप पे कॉलेज हुआ करता था। तो उसमें पापा ने बोला अगर इसमें तेरा एडमिशन हो जाता है जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो भाई ठीक है, मैं टेस्ट चली गया आफ्टर 5th के लिए, तो वहाँ मैं पास हो गया और मेरा हो गया एडमिशन 6th क्लास में, और वो भी साइंस स्ट्रीम से। मतलब होता नहीं है 9th से स्ट्रीम डिसाइड होती है, बट मतलब वही था कि साइंस लेके चलना था। तो उसके साथ मेरा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था कॉमर्स, जिस यहाँ में पापा काम करते थे वो वाणिज्य कर विभाग था उस टाइम पे, जो कि आज जीएसटी में कन्वर्ट हो रखा है। तो फिर मतलब हुआ तो पापा ने A1 की छोटी सी 18 इंच की साइकिल दिलवाई मेरे को। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब जब मेरे को साइकिल मिल गई तो महीने 2 महीने बाद, मतलब ये नहीं बोलते हैं आदमी की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं कि मतलब एक पूरी हुई और फिर मतलब दूसरी इच्छा आ जाती है। वैसे ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो यही हुआ, फिर मैंने क्या करा, फिर मेरे को बाइक की इच्छा जागने लगी, बाइक हो ये हो वो हो। तब भाई लोगों ने, पापा ने बोला पढ़ाई करो ये करो, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो दोस्तों मैं क्या करूं, तो मैं बट मेरे अंदर एक कॉन्टिन्यूटी रहती थी कि मैं फेल नहीं हूँ, मतलब अच्छे नंबर भी नहीं लाऊंगा, मतलब जो टॉप करते टॉप भी नहीं करूंगा और कभी फेल भी नहीं होऊंगा। और यही मेरी लाइफ में रहा। मैं मीडियम ही रहा, मीडियम स्टूडेंट ही रहा। ना तो मेरे कभी 80% आए और ना ही कभी मेरे 50% आए। तो फर्स्ट डिवीजन से मैं पास होता रहता था, मतलब इतनी कॉन्टिन्यूटी रहती थी पढ़ाई में। तो ऐसे करते करते भाई मैंने 12th कर लिया। 12th में पापा ने बाइक दिला दी। अब मतलब अनएक्सपेक्टेड था, जो मेरी भूख थी बाइक की वो मेरे को बाइक मिल गई। फिर क्या हुआ, फोन की आस जागी जब वो गाड़ी मिल गई तो दूसरी एक इच्छा जागी, फोन मिला फिर मेरे को। तो बाइक हाई स्कूल में दिलाई थी, 12th में फिर मेरे को मिला मतलब मोबाइल मिला। क्यों मिला कि मेरे गांव से कोई फर्स्ट डिवीजन बंदा पास नहीं होता था। मैं पहला बंदा ऐसा था जो अपने गांव से पहली बार में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, 10th और 12th विदाउट एनी चीटिंग। तो फिर भाई क्या हुआ, फिर पापा के ऑफिस में बोला अभी इंजीनियरिंग करा दो, IIT करा दो, ये सब करा दो, ऐसा हो जाएगा। बट मेरा मन नहीं था IIT करने का, तो मैं SSC CGL SSC के बारे में सोचता था। बट फिर पापा के कहने पे मैंने कोचिंग करी, कोचिंग की। तो कोचिंग में भाई गया, उस टाइम पे परसेंटाइल का कुछ हिसाब चल गया। परसेंटाइल में तो मेरे नंबर कम थे, तो उस हिसाब से बैठ नहीं रहते, पढ़ने में मन नहीं लगा। मतलब आफ्टर 6 मंथ बाद जैसे ही कोचिंग ज्वाइन की, आफ्टर 6 मंथ बाद कोई मन नहीं लगा। फिर मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। फिर ऐसे वैसे करता रहा। UP2 में मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। वहाँ जाके भाई करा, 4 साल बिताए। और वहाँ पे भी मीडियम, मतलब वहाँ पे मैंने पहली बार मिड लाइन में 73 मार्क्स आए, तो 73% मार्क्स आए। तो भाई अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि 70+ मार्क्स चाहिए मेरे को, तो 73 आ गए। अब क्या हुआ, फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जॉब करनी है तो IIT में ही करनी है। गाइस आप मानोगे नहीं, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ। कॉलेज का प्लेसमेंट नागपुर की कंपनी थी, तो वहाँ पे नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैं अपने एक दोस्त अजय के साथ आ गया दिल्ली। तो दिल्ली में मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया था। तो हम लोग भाई एक रूम लिया 3-4 हज़ार रुपए का। जैसे ही मैं घर से आया तो उसकी कुछ फैमिली वहाँ पे रहती थी। अजय भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता, उसके पापा भी नहीं थे, मम्मी थी। तो उसके मौसी थी, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उसने भी बीटेक कर लिया था। काफ़ी गरीब फैमिली से आता है, तो आता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर हम लोगों ने एक मतलब परसेप्शन बना लिया था कि हमें जॉब करनी है, और जॉब हम करेंगे IT में, और IT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेंगे, क्योंकि हमने करा बीटेक IT से। अब क्या हुआ ना, हमारे 3 महीने बीत गए। तो क्या होता था ना, हम बंदे 4 रहने लगे। 4 इसलिए रहने लगे क्योंकि रूम का किराया था 5,200, तो चारों में डिवाइड हो जाए। तो हम 4 बंदे रहते थे, और रूम था मुश्किल से 6x6, तो 2 बेड,
दो सिंगल वाले बैट क्या जिसमें एक बंदा लेट पाता, तो उसमें हम चारों लोग लेटते थे। तो क्या हुआ, कुछ जब देखा 2 दिन रुके, उसमें खटमल हुआ करते थे। तो खटमल रात में काटा करते, तो हम लोगों ने गर्म पानी डाल रहे, ये सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा हाई फाई पीजी या रूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सही फैमिली से आता था। बाकी तो तीनों ही बंदे मीडियम फैमिली से नीचे ही थे। तो मतलब डिसाइड किया, तो एक पहले कृष्णा की जॉब लगी, कृष्णा, अमन, अजय और मैं, 4 बंदे थे। तो पहले कृष्णा की जॉब लगी, तो उसे नॉन टैक्स में करा, 10,000 रुपये मिले। मैं उसकी छूटी तो मेरे को इंटर्नशिप मिल गई, मैंने भी काम करा, 3 महीने काम करा। इंटर्नशिप मेरे को ऑफर दिया 3.2 लाख का, बट इंटर्नशिप दी फॉर 3 मंथ 10,000 पर मंथ। तो मैंने चलो ठीक है, 3 मंथ कंप्लीट कर लेंगे तो 3.2 मिल जाएगा। बट वहाँ पे गया, उन्होंने मेरी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दी, बोल दिया कि अभी आप इस लायक नहीं हो, आपको 3 महीने और इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो भाई मैंने सोचा, सब तो मेरे से प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, सब टाइम टू टाइम डिलीवर हो रहे हैं, और मेरी मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि आप मेरे को 3.2 का पैकेज दो। तो कुछ बंदों से बात की, तो ये लोग बोलते कि ये केवल इंटर्न ही कराते हैं और ये कभी किसी बंदे को हायर नहीं करते हैं। तुम्हें 6 महीने रोकेंगे और फिर बोलेंगे आप जा सकते हो, और आपसे अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं वहाँ से निकला। तो फिर ये डिसाइड कर लिया था, मेरे को जावा लैंग्वेज में जाना था, तो नहीं मिली जॉब थी। मैं चला गया, बैंगलोर चला गया। तो मेरा एक दोस्त था, मैं एक कंपनी से करके आया था, अजय। तो अजय को मैंने उस कंपनी का रेफरेंस दिया, एक अच्छी कंपनी थी, और उसके डायरेक्टर भी बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो अजय था, तो अजय ने 3 महीने जॉब करी, 2-3 महीने में बैंगलोर में बना रहा, और कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली। वहाँ पे भी एक हाईटेक कंपनी का इंटरव्यू निकाला मैंने, 2 कंपनी का इंटरव्यू निकाला, और फाइनल राउंड में गया। तो मेरा एक दूसरा दोस्त था, तो मेरा एक जगह हो गया, केवल 4 राउंड बचा हुआ था। तो मैंने उसको वहाँ का रेफरेंस दे दिया, वो वहाँ चला गया। मैं इस वाली कंपनी से, हाँ मैं आपको सुनाऊंगा, हाँ सुनाऊंगा, रुको सुनाऊंगा बेटा, हाँ सुना दो, हाँ सुनाओ, तुम सुनाओ ना, क्या दियाली, हाँ। तो क्या था ना, तो फिर वहाँ पे उस कंपनी में उसका हो गया, और जिस कंपनी में मेरा 4 राउंड था, तो उन्होंने साउथ वाला बंदा ले लिया, मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने और भी ट्राई करा, 1-2 इंटरव्यू आया, बट मैंने गुस्से में वहाँ से वापस की टिकट कर ली, कहाँ की, अपने होम टाउन। मैंने सोचा अब यार ये जॉब नहीं करनी आएगी थी, मैं जा रहा। मैं पापा से बोल दिया कॉल करके, पापा मेरे से नहीं हो रहा है, और मैं मतलब एक तरीके से हार मान चुका था प्रॉपरली। तो मैं फिर आ गया अपना, वहाँ से टिकट बुक करी। तो मेरा एक दोस्त था, बहुत ही प्योर हार्टेड दोस्त है कहानी। तो मतलब उसने रोकने की कोशिश करी, बट मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने मन बना लिया था मुझे अब आईटी में जॉब नहीं करनी, क्योंकि जॉब मिली नहीं रही, करनी क्या, 3 महीने करा था। तो फिर मैं अपने घर आया, थोड़ी देर मतलब 2-4 दिन था, मतलब मेरे को बहुत बुरा फील होने लगा, यार तुमने 4 साल बर्बाद किए, माँ बाप की इतनी तो उम्मीदें थी, इतनी होप थी, और घर का बड़ा लड़का, खानदान का बड़ा लड़का, तो यार क्या करूँ। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त था जो नोएडा में था, एक कंपनी में काम कर रहा था। भाई उससे मैंने रेफरेंस लिया, मैं उसके पास गया, भाई मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ, मुझे वही जॉब करनी, मेरे को थोड़ी हेल्प कर दे। तो भाई वो कहे हाँ आ जा, मैं अपनी कंपनी में करवा दूँगा, बात करता हूँ। तो उसका देख के मैं गया, वहाँ गया, बट उसने मेरे को पढ़ाया। तो फिर जहाँ अजय काम करता था, उसकी कंपनी में निकली वैकेंसी। तो भाई ऑलरेडी मैं गया, अजय ने कुछ क्वेश्चन बताया मेरे को कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, तो वो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लिया। और क्या हुआ भाई साहब, मैं गया, भाई क्वेश्चन आ गए, और भाई साहब 15 बंदों का इंटरव्यू हुआ था, 15 में से 1 वैकेंसी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, उसकी सैलरी थी 12,000 पर मंथ, बट वो PHP में था, और वो टोटली 12,000 रुपये था। तो मैंने करा, तो मतलब
12,000 की मैंने करी, और जैसे 2 महीने करा भाई, 2 महीने में मतलब उसको मुझे इतनी प्रोग्रेसिव लगा कंपनी के डायरेक्टर को, उसने मेरी सैलरी 15,000 रुपये कर दी, मतलब विद इन 2 मंथ। बट अनफॉर्चुनेटली अजय का काम थोड़ा सही नहीं चला, तो उसको वहाँ से फायर कर दिया, तो अजय का काम भी मेरे सर पे आने लगा। तो क्या हुआ, विद इन 6 मंथ मेरा 2 बार अप्रेजल हुआ, 15 से उसने मेरी 16.5 की, मतलब उम्मीद जागी कि आप तो कुछ कर सकता है इस कंपनी में, मतलब इस लाइन में कुछ कर सकता है। फिर क्या, मैं लग गया। फिर थोड़ा कोविड का टाइम आया, उससे पहले मतलब मैंने वहाँ पे लगभग 1.5 साल काम करा, और 1.5 साल में मेरी सैलरी 19,000 समथिंग हो गई वहाँ पे, मतलब 12 से लगा था, और 1.5 साल में 19,000 समथिंग। तो उस टाइम पे तो चलो बैचलर था, और फिर भी मैं 19,000 में बहुत कुछ बचा लेता था। फिर एक लड़की का भाई रिश्ता आता है लाइफ में, पहली बार कोई लड़की आती है, माँ बाप कहते हैं चलो बेटा शादी कर लो, 20,000 रुपये कमा ही रहे हो। तो भाई लड़की दिखाई गई, अच्छी लग गई, और शादी कर ली। आज उसी को ब्लॉग में साथ बैठा के आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। तो क्या हुआ, शादी हो गई, हनीमून पे मनाली गए, वापस आए, उसे घर छोड़ा, और जैसे ही मैं ऑफिस गया 2 दिन बाद लग गया लॉकडाउन। मैं वहाँ 3 महीने के लिए फंस गया, यहाँ लोग रोते रहे, चलते रहे। फिर मैं मतलब 2 महीने 3 महीने बाद मतलब तीसरे महीने में आ गया, जब ऑरेंज जोन लगा, तो वहाँ आया यहाँ पे। फिर कुछ मैंने फिर यहाँ पे आया, फिर मतलब एक हमारे कंपनी के डायरेक्टर का ये रहा कि उन्होंने ये बोला भाई आप आ जाओ, ऑरेंज जोन लग गया। मेरे को 2-4 दिन आए हुए रहते, मैं वापस आ गया, मतलब नहीं गया। तो उन्होंने बोला आपको जॉब यहीं से करनी है, नहीं करनी है छोड़ सकते हो। फिर मैं मतलब 2 ही 4 दिन हुए थे, 20-22 हज़ार रुपये खर्च करके आया। और कोई एक पापा के दोस्त का रिलेटिव था, वो बेचारा अपने रिस्क पे यहाँ पे लेके आया कोविड के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे यही था कि ऑरेंज टू ऑरेंज ही ट्रैवल कर सकते हो, बट वो आपको कोविड टाइम में रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो वो भी थोड़ा वैसा था। तो फिर मैं नहीं गया, मैंने रिजाइन कर दिया ऑन द स्पॉट। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, दूसरे ही दिन के अंदर मेरे को एक कानपुर की कंपनी मिली, 6 महीने वहाँ करा। अब मानोगे नहीं, वहाँ पे कोविड के टाइम पे सैलरी मेरी थी 25,000 पर मंथ। फिर मैंने 6 मंथ वहाँ पे काम किया, वो कंपनी बंद हुई। फिर मैंने उस कंपनी में जो एम्प्लॉय क्लाइंट था, उसने मुझे हायर कर लिया। वो बैंगलोर का क्लाइंट, बहुत ही प्योर हार्टेड बंदा था उस टाइम पे, और वहाँ मैंने उसके साथ 1 साल काम करा। वहाँ पे उसने मेरी सैलरी कर दी 35,000। अब वहाँ से फिर अमित के साथ मैं जा रहता था। अमित की फिर कॉल आती है कि मेरी कंपनी में वैकेंसीज निकली, आप दे सकते हो इंटरव्यू। वहाँ गया, भाई साहब आप मानोगे नहीं, मेरी सैलरी हो गई 55,000 कोविड में। और 1 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम करा। वहाँ से फिर मैं वहाँ गया, 1 साल बाद अप्रेजल हुआ। भाई साहब किस्मत इतनी अच्छी, मेहनत के मतलब ये बोलते हैं मेहनत का फल मिलता है, वो मुझे मिला। मेरी सैलरी हो गई 10 लाख। आप काउंट कर सकते हो पर मंथ कितनी सैलरी हुई, है ना। तो ये किस्मत का खेल नहीं बोलोगे, बट एक अपना डेडिकेशन बोलोगे। मतलब मैं इतना परफेक्ट भी नहीं था, और ये सब भी नहीं था, एक मीडिएटर बंदा था। बट हाँ, क्वांटिटीज में अपने काम में लगा रहा, पढ़ता रहा, कुछ ना कुछ सीखता रहा। मैं नहीं कह रहा कि इस टाइम पे मैं जो अभी जॉब कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होशियार हूँ, वो मैं नहीं कह रहा। बट मतलब ये है कि मैं डेडिकेशन के साथ लगा रहा, धीरे धीरे अपना काम करता रहा, खाली नहीं बैठा। एक डेडिकेशन ये भी था कि मैं खाली नहीं बैठूंगा घर में, कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो बीटेक करके आ जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, फिर बीटेक का नाम बदनाम करते हैं कि ये नहीं मिलता, वो नहीं। उनको क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बढ़िया कंपनी चाहिए, उनको 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। नहीं, मैंने यही नहीं सोचा, और मैंने अपना करियर 10,000 से स्टार्ट किया, और मतलब मैं 10 लाख पे पहुंच गया विद इन 3 ईयर। और आप अभी नहीं मानोगे, मेरे को 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे पास अपनी मैंने लैंड्स भी खरीदी हैं, पापा को बहुत सपोर्ट करा, अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट करा, फैमिली सबको घुमाया भी बहुत। और मैंने अपने दम पे अपनी गाड़ी ली, अकेले ली, किसी की कोई हेल्प नहीं।
और मैं अपने ही दम पे रन करता हूँ इसको, कोई कुछ नहीं। और आप मान लो जो मैंने आपको बताया, आप नहीं सोच सकते क्या सेल्फी। तो मैं इससे यही बताना चाहता हूँ अपनी स्टोरी से कि आप ये मत मानो कि खाली पड़े हो और मतलब अपनी किस्मत को बुरा मान के बैठ गए, ये सब हो गया। मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, बैंगलोर गया, यहाँ गया, वहाँ गया, मतलब पर फेवरेट लैंग्वेज नहीं मिली कि जावा ही में काम करना था, PHP से स्टार्ट किया और वो करते करते ऐप डेवलपमेंट में आ गया, ये सब करते करते मतलब अच्छा हो गया। अब यही है कि मतलब किसी चीज को आप वो ये सोच के बैठ जाओ कि आपका मतलब वो नहीं है, किस्मत नहीं है, या आपको मनपसंद चीज नहीं मिले तो आप बैठ जाओ। इससे क्या होता है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यही मेरी स्टोरी थी। आपको अगर अच्छी लगे तो मतलब स्टोरी नहीं, आप बोल सकते हो आप भी थी। तो आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद।